हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जेके एसएसबी एग्ज़ाम में आए हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चंस। अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। एक चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप जेके एसएसबी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं और कोई भी एग्ज़ाम आप अपना देना चाहते हैं जो जेके एसएसबी कंडक्ट करती है, तो प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को स्किप मत कीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो रेगुलरली लाता रहता हूँ। इन क्वेश्चंस को आप जस्ट गो थ्रू कीजिए। इन्हें आपने करना तो है ही है। बेसिक अप्रोच जो है हर क्वेश्चन की वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा ही, बट साथ में आपने क्या करना है, जो वीडियो का टाइटल है ये देखिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मैंने मेंशन किया हुआ है आंसर इन 10 सेकेंड्स। इस पे मेरा प्राइम फोकस जो है वो इस चीज़ के ऊपर रहता है कि आपने कम समय में कम रिसोर्सेज के साथ कैसे आपने अपना आंसर को मार्क करना है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आइए अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए क्वेश्चन को देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है मैथ्स में, एक कॉम्पिटिटिव मैथ्स प्रिसाइजली मैं अगर बात करूँ तो एक हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है एवरेज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं औसत। उसका ये क्वेश्चन लिया गया है। एग्ज़ाम में आ रखा है। 2019 में एक एग्ज़ाम हुआ था जेके एसएसबी में कंडक्ट किया था, उसमें क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया था। देखिए इसकी बेसिक अप्रोच भी देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको 10 सेकंड में कैसे अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इन द फर्स्ट 4 days ऑफ जून 2017 was 52 डिग्रीज। ठीक है। द एवरेज फॉर द सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डेज was 55 डिग्रीज। इफ द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट एंड द फिफ्थ डेज वर इन रेशो 5:7, देन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली ऑन 5 जून 2017। देखिए फ्रेंड्स, हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में दो चैप्टर्स का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। एक एवरेज की बात हो रही है एंड सेकेंड हमारा मैथ्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन। कभी रेशो चैप्टर में डिस्कस करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेशो हमारा चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव आप एग्ज़ाम आपने फेस करना है मैथ्स का, तो सबसे पहले यार जो अच्छे से जिस चैप्टर के ऊपर आपने अपनी कमांड बनानी है तो वो है आपका रेशो का चैप्टर। बिकॉज अगर आपको रेशो का चैप्टर अगर आपको अच्छे से आता है एंड परसेंटेज, तो आप यकीन मानिए 50% से ज़्यादा मैथ्स जो है वो आपकी मुट्ठी में होगा। फाइन, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। हफ्ते के पहले 4 दिन, मैं यहाँ पे डेज को ABC के हिसाब से मैं मेंशन कर देता हूँ, ABCD। ठीक है। इन चारों का जो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बटे में नंबर। जिसकी बात हो रही है उन पूरे कंटेंट को आप ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर। जितने नंबर की बात हो रही है उनको आप नीचे लिख लीजिए, वो फॉर्मूला मेरा बन जाता है एवरेज। तो अगर मैं बात करूं, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो एवरेज इज इक्वल टू सम बटे में नंबर। तो देखिए डेज की बात हो रही है, मैंने डेज को मान लिया ABCD, चारों को मैंने जोड़ लिया, डिवाइडेड बाय 4 कर लिया। तो मेरे को दिया जा रहा है, मेरा आंसर कितना आता है यार, मेरा आंसर आता है 52। इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं A प्लस B प्लस C प्लस D चारों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 52 इंटू 4 कितना आएगा, 4 दूने 8, 5 चौका 20, आ गया मेरा 208। फाइन, ठीक। आगे कह रहा है कि यार अगर मैं सेकंड डे से स्टार्ट करूं, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, अगर मैं उनकी औसत निकालूं तो वो मेरा कितना आ रहा है, वो मेरा आ रहा है यार 55। फिर अगेन करेंगे ABC और D, इनको जोड़ के कितना आया 208। ठीक है। BCD और E, इन चारों को जोड़ के मेरा कितना आ रहा है, इनकी एवरेज मुझे दी जा रही है कितनी भाई, 55। ठीक है। अगर मैं BCD और E इसका अगर मैं सम चाहूँगा तो कितना हो जाएगा, 55 इंटू 4, तो मेरा हो जाएगा 55 इंटू 4। ठीक है। ये हम बेसिक अप्रोच देख रहे हैं, शॉर्टकट में अभी आपको बताता हूँ। 5 चौका 20 लगा 0, 2 कैरी, 5 4 20, ये आ गया 220। फाइन। प्रिसाइसली अगर मैं बात करूँ ABCD, इन चारों का जोड़ कितना आया 208, BCDE, इन चारों का जोड़ कितना आया 220। यार मैथ्स में एक बेसिक अप्रोच अगर आप जानते हैं, उसमें क्या होता है, हम अपनी वैल्यूज़ को निकालते हैं। ठीक है। देखिए A यहाँ भी है, BCD फर्स्ट इक्वेशन में भी है और BCD जो है ये मेरी सेकंड इक्वेशन में भी है। तो यहाँ से क्या मैं A और E की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। सेकंड इक्वेशन में से आप फर्स्ट इक्वेशन अगर माइनस करेंगे तो मेरा बन जाएगा E, ये जो मेरा है E माइनस A इज इक्वल टू 220 माइनस 208। मैं लिख देता हूँ E माइनस A इज इक्वल टू 220 माइनस 208। फाइन। BCD फर्स्ट में भी था, BCD सेकंड में भी था, वो दोनों मेरे कट गए, तो मेरे पास आया क्या, E माइनस A इज इक्वल टू 220 माइनस 208। तो इसको अगर आप माइनस करेंगे, 220 में से 208 निकालेंगे तो हमारा आएगा कितना, 12। अब यार मेरे को फर्स्ट डे, ये A मेरा क्या है फर्स्ट डे, E मेरा क्या है
5th डे इन दोनों की रेशो मुझे दे रखी है कितनी, 5:7। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं हर वीडियो में बताता हूँ, दोहरा बता देता हूँ, जब भी रेशो से आप कोई वैल्यू बनाते हैं तो एक वेरिएबल आपने हर क्वेश्चन के साथ ऐड कर लेना है। हर वो नंबर जो मुझे दिया होगा जो रेशो में होता है उसके साथ आपने अपना एक वेरिएबल ऐड कर लेना है। तो यार मैं मान लेता हूँ मेरे पास ए की जो वैल्यू है वो कितनी है 5x और बी की वैल्यू कितनी है 7x। फाइन, ई की वैल्यू 7x और ए की वैल्यू 5x। तो ई में माइनस ए कितना है मेरा 7x माइनस 5x, तो मेरा बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 12। तो 2x माइनस 12 का मतलब क्या है, 2 छिक्का 12। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई यार, x की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी भाई 6। एक बार मेरे पास x की वैल्यू आ गई उसके बाद मैं अपना कोई भी क्वेश्चन जो है वो चुटकी में निकाल सकता हूँ। अब मुझे देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली ऑन 5th जून। 5th जून का मतलब है 5वां दिन। तो यार मुझे एक बात बताओ, 5वें दिन की मेरी रेशो थी क्या, 5वें दिन की जो मेरी रेशो थी वो थी मेरी कितनी 7x। x कितना आ गया 6, तो 7 छिक्का 42। तो इस क्वेश्चन का भाई मेरा आंसर बन जाएगा कितना 42 यानी कि 42 डिग्री। फाइन फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी क्या बेसिक अप्रोच। अब फिर बात वहीं पे आ जाती है, हम कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमने बैठना है। उस एग्ज़ाम में हमारे पास 30 से 45 सेकंड से ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, तो हमने सोचना भी वैसा है और अटेम्प्टेशन भी अपनी उसी को माइंड रखते हुए करनी है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा विद इन 10 सेकंड्स आपने अपना आंसर कैसे मार्क करना है, वो समझते हैं, जिसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए पेन रख लीजिए बिल्कुल मेरे को सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। एवरेज दी गई है पहले 4 दिन की, ABCD माइंड में कर लीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू 52 इंटू 4 कर लीजिए 208, ठीक है। ABCD चारों को जोड़ा इज इक्वल टू 208, इसे एक साइड पर रख लीजिए। दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, इन चारों की एवरेज कितनी दी जा रही है 55, तो इन चारों को जोड़ लीजिए 55, ठीक है। 55 इंटू 4 कितना आ गया 220, ठीक है। BCD पहले में भी है, BCD दूसरे में भी है, A और E निकल जाएगा, E माइनस ए इज इक्वल टू 220 माइनस 208, तो E माइनस ए मेरा कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब मेरे को फर्स्ट और फिफ्थ की रेशो दे रखी है 5x 7x, 5 रेशो 7 दे रखी है, उसमें से मैंने x दोनों के साथ लगा दिया, बिकॉज रेशो को जब नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों के साथ वेरिएबल लग जाता है। फिफ्थ डे की मेरी वैल्यू बन गई 7x, फर्स्ट डे की वैल्यू बन गई 5x, तो 7x माइनस 5x कितना हो गया 2x, 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 6, बस x मेरे पास 6 आ गया। अब जो नंबर मेरे पास पूछा जा रहा है, जिस डे की वैल्यू मेरे को पूछी जा रही है उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मेरे पास 5th डे पूछ रहा है, तो 5th डे कितना है यार 7x, x की वैल्यू मेरे पास कितनी है कितनी है 6, तो 7 छिक्का 42 मेरा आंसर है भाई। 10 से 15 सेकंड में आप अपना आंसर जो है वर्बली आप इस तरह से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखो यार ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, एग्ज़ाम में बहुत बार क्या मैं तो बोलूँगा कि हर बार एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे ही देखेंगे, 101% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यार इसके लिए एक चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, एक हमारा चैप्टर है मैथ्स में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, उसमें यार स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, मैं प्रिसाइजली इस पर एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, बट शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि आपको इस चैप्टर में कन्वर्जेंस आनी चाहिए यार। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेप्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। लीटर की बात करूँगा, हेप्टोलीटर, किलोलीटर, डेसीलीटर, लीटर, ये सारी कन्वर्जेंस आपको आनी चाहिए। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, मीटर के सेकंड कैसे बनाते हैं, सेकंड के और कैसे जाना है, ठीक है। ये सारी कन्वर्जेंस अगर आपको आती हैं तो आपका ये क्वेश्चन चुटकियों में निकल जाता है। फाइन, मैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले बेसिक अप्रोच देखते हैं, फिर मैं आपको थ्रू ऑप्शंस बताऊंगा। देखो यार क्या है क्वेश्चन अपना, यार मेरे को कह रहा है 140 मीटर की क्या है मेरे पास एक ट्रेन है ठीक है। उस ट्रेन ने मेरा एक स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, कितना प्लेटफॉर्म का मेरा डिस्टेंस कितना है 160 मीटर, ठीक। अभी तक मेरे को जो डाटा दिया गया है उसमें से मुझे पता चल चुका है मेरी ट्रेन 140 मीटर लंबी है और प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 160 मीटर। फाइन, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है। यार एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा याद रख लीजिएगा, जब भी मेरी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी घर को, किसी बिल्डिंग को, ठीक है, किसी दूसरी ट्रेन को जब भी क्रॉस करती है तो क्रॉस मैं तब बोलूँगा कि उसने क्रॉस कर दी है जब वो जो ट्रेन की पूरी बॉडी है वो उस पूरी बॉडी को कम्प्लीटली क्रॉस कर देगी। जैसे फाइन, मैं समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ये मेरे पास एक ट्रेन है, ये मेरे पास दूसरी ट्रेन है, मैं कब बोलूँगा कि ये ट्रेन इसको क्रॉस करती है, जब ये ट्रेन ये यहाँ पहुँच जाएंगी। फाइन, आई मीन टू से कि जो मेरा डिस्टेंस ट्रेवल बनता है उन क्वेश्चंस में, वो उन दोनों बॉडीज़ को
उन दोनों बॉडीज़ का जो डिस्टेंस होता है उसको जोड़ के बनता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ट्रेन की लेंथ कितनी दी गई है, 140 मीटर। फाइन, ठीक है, एक डिस्टेंस मेरा ये बन गया। और जो मेरा प्लेटफॉर्म है उसका डिस्टेंस कितना है, 160 मीटर। तो मैं आपको बता ये रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में जो मेरा डिस्टेंस बनेगा, ओवरऑल मेरी ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जितनी ट्रेन की लेंथ है प्लस जितनी प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में जो मेरा डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा, मैं हम लिख देता हूँ आपके लिए, वो बनेगा 140 प्लस 160। तो ये बन जाएगा भाई मेरा 300 मीटर। ठीक है, ट्रेन से हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है, 300 मीटर। ठीक है भाई, ट्रेन की स्पीड कितनी दी गई है, 54 किलोमीटर पर आवर। भाई एक चीज़ मैंने आपको पहली वीडियो में भी अपना बताया था, किलोमीटर पर आवर को अपने मीटर पर सेकंड में बनाना है 2 सेकंड में आप कर सकते हैं। सीधा किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18, तो वो मेरी यूनिट कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। ऐसा क्यों हुआ, क्यों होता है, मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो आप क्या करो यार, 54 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर दो 5/18, 5/18, तो मेरे यूनिट कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। 18 तिका 54, तो 5 तिका 15, तो भाई मेरी स्पीड कितनी आ गई, मेरी स्पीड आ गई कितनी भाई, 15 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन यहाँ पहुँच गया है। फाइन। अब मेरे को करना क्या है यार, निकालना क्या है मुझे इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि कितने समय में ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार किया है। तो बहुत सिंपल है भाई, डिवाइड कर दीजिए 300। हाँ, एक फार्मूला आपको पता होगा, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बटे में स्पीड। मैं एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लेता हूँ। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बटे में स्पीड, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बटे में टाइम। फाइन, ये 3 बेसिक फार्मूलाज हैं इस चैप्टर के। तो डिस्टेंस कितना भाई, 300 बटे में स्पीड कितनी, 15, तो 15 दूने 30, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 20। 20 सेकेंड्स इज माई आंसर। फाइन, क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम विद इन 10 सेकेंड्स में करने की कोशिश करते हैं। देखिए पेन नीचे रख लीजिए, मुझे सुनिए। ट्रेन 140 मीटर, प्लेटफॉर्म 160 मीटर, 140 और 160 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 300। 300 मीटर मेरा क्या है, जो ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल करना है। फाइन, स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए इंटू 5/18, 18 तिका 54, 18 तिका 54, तो 3 इंटू 5, 5 तिका 15, 15 सेकंड मेरा क्या आ गया, टाइम। अब मुझे निकालना क्या है, सॉरी 15 सेकंड मेरा, हाँ स्पीड आ गई। अब मुझे टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बटे में स्पीड, 300 बटे में 15, तो आंसर आ गया मेरा 20 सेकंड भाई। बस माइंड में आपको सिर्फ इतना टाइम लगना चाहिए भाई, इससे ज़्यादा अगर आप टाइम लगा रहे हैं फ्रेंड्स, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है, नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। फाइन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा यार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने में जितना बड़ा है उतना ही ये छोटा है। इसकी बेसिक अप्रोच समझेंगे, फिर मैं आपको इसका शॉर्ट में बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको अटैम्प्ट करना है। यार ये चोर और पुलिस के बीच में बात हो रही है, ठीक है, रॉबरी करके एक चोर अपना भाग रहा है, ठीक है यार, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भाग रहा है। पुलिस को पता चला 15 मिनट के बाद, और फिर पुलिस मैन जो है उसने भागना शुरू किया 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। KMPH का मतलब है किलोमीटर पर आवर, ठीक। अगर वो दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो बताओ पुलिस मैन जो है वो कितने टाइम के बाद थीफ को जाके पकड़ लेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मेरा चैप्टर है, अगेन ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कभी कबूतर का क्वेश्चन बनता है, एक पिजन है वो ट्रेन के ऊपर बैठा है, ट्रेन भाग रही है, पिजन आगे गया फिर पीछे आया। पुलिस एंड थीफ के क्वेश्चन बनते हैं, बोट्स एंड स्ट्रीम्स के भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कभी चैप्टर डिस्कस करूँगा, मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसकी बेसिक अप्रोच देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा इसे 10 सेकंड में कैसे करना है। देखो यार, चोर ने भागना शुरू किया, एक फार्मूला को पता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। इसे आप अपने माइंड में रख लीजिए, ये तो पता ही है, माइंड में क्या रखना है, ठीक है। चोर की स्पीड कितनी है भाई, चोर की स्पीड है अपनी 30 किलोमीटर पर आवर। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, चोर की स्पीड कितनी है यार, 30 किलोमीटर पर आवर। फाइन यार, ये जो यूनिट है ना, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो यार, ये हमें बयां क्या कर रही है, व्हाट डज इट कन्वे एक्चुअली। 30 किलोमीटर पर आवर का जो बेसिक मतलब हुआ वो क्या हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर चोर 1 घंटे के लिए, ये जो यहाँ लिखा है और पर आवर, अगर चोर लगातार 1 घंटे भागता रहा, बीच में कहीं भी नहीं रुका, तो वो यार वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ,
किलोमीटर पर आवर का मेरा मतलब हुआ जो इंसान मेरा भाग रहा है या फिर चोर भाग रहा है, अगर वो पर आवर मतलब प्रति यूनिट, प्रति घंटा, अगर वो लगातार 1 घंटा भागता है तो वो मेरा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा यार? 30 किलोमीटर्स। फाइन। अच्छा, पुलिसमैन को कितनी देर के बाद पता चला? 15 मिनट के बाद। तो यार माइंड में कैलकुलेट करो, अगर वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो 15 मिनट में कितना करेगा यार? उसका चौथा हिस्सा। तो 30 का चौथा हिस्सा कितना हो गया यार? 30 का आधा कितना हो गया? 15। 15 का आधा कितना हो गया? 7.5। यानी कि जब तक पुलिस को पता चलता तब तक हमारा चोर कितना भाग चुका था? 7.5 किलोमीटर भाई वो ऑलरेडी भाग चुका था। फाइन, ठीक। अब 7.5 किलोमीटर जब वो भाग चुका तब पुलिस को पता चला यार ओहो चोर को पकड़ना भी है। फिर पुलिसमैन ने पीछे से भागना शुरू किया। कितनी स्पीड से? 40 की स्पीड से। ठीक है। अब आपने करना क्या है यार? पुलिस ने भागना शुरू किया, ठीक है, कितनी स्पीड से? 40 की स्पीड से। चोर कितनी स्पीड से भाग रहा है? 30 की स्पीड से। तो उनके बीच में जो स्पीड रिलेट होगी, रिलेटिव स्पीड का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। जब दो बॉडीज सेम डिस्टेंस में भाग रही होती हैं, सेम डायरेक्शन में भाग रही होती हैं, तो रिलेटिव स्पीड उनकी माइनस कर दी जाती है, ठीक है। और अगर वो ऑपोजिट स्पीड्स में भाग रही होती हैं तो रिलेटिव स्पीड्स उनकी प्लस कर दी जाती है, ठीक है। आप मेरी बात आई होप समझ पा रहे होंगे। जिसने थोड़ा सा चैप्टर पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है घबराएंगे नहीं, मैं आपको जब चैप्टर डिस्कस करूँगा उसमें अच्छे से आपको समझाऊंगा डायग्राम्स के साथ, ठीक। इसमें उनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी यार। तो 40 माइनस 30 कितना हो गया? 10। यानी कि अभी के बाद जो भी मेरी स्पीड बनेगी वो रिलेट होगी। तो मेरी स्पीड कितनी बन रही है यार? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं इसको थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ। यानी कि डिस्टेंस मेरा कितना है? 7.5 किलोमीटर, ठीक है। तो मेरी स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब हमने पता लगाना है कि यार यहाँ से टाइम क्या निकलता है। अगेन वही कंसेप्ट लगाएंगे। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बटे में स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में स्पीड। तो कितना आ जाएगा भाई? डिस्टेंस आ गया मेरा 7.5, ठीक है। 7.5 किलोमीटर बटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे पास फाइनली क्या निकल के आया? 7.5 किलोमीटर बटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर और चला जाएगा ऊपर, ठीक है। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ठीक है, ठीक। अब और के बनाओ मिनट्स। क्यों करेंगे? बिकॉज मुझे ऑप्शन जो है वो मिनट्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो और के हम मिनट्स कैसे बनाएंगे? मेरा बन जाएगा 7.5 बटे में 10, और के हमने मिनट्स बनाए, एक और में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे का लग जाएगा भाई 10, ठीक है। पॉइंट के आगे जितनी टर्म्स होती हैं नीचे इतने 1 के साथ 0 लग जाते हैं। 0 से 0 कट गया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो ये मेरे पास एक रकम बची 15, एक रकम मेरे पास क्या बची? 3। तो 15 तिका 45। तो इस क्वेश्चन में मेरा आंसर आ जाएगा भाई कितना? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स का मतलब होता है पौना घंटा। कहने का मतलब ये है अभी के बाद जब पुलिसमैन को पता चला है उसके ठीक 45 मिनट के बाद पुलिसमैन जाके उसको कैच कर लेगा। ये मेरा क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। फाइन। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कैसे करना है। देखो यार, सुनते जाइए, पेन नीचे, आंखें सामने, सिर्फ मुझे सुनिए। ठीक है। चोर की स्पीड कितनी? 30। पुलिस की स्पीड कितनी? 40। ठीक है। चोर कितना भाग रहा है? 1 घंटे में भाग रहा है 30 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर भाग रहा है तो उसका एक चौथाई कर दीजिए, बिकॉज 15 मिनट के लिए चोर ने भागना है। तो 30 का एक चौथाई कितना हो गया? 7.5। यानी कि अभी के बाद जो स्पीड रिलेट होगी वो कितनी डिस्टेंस के लिए होगी? 7.5 किलोमीटर के लिए। डिस्टेंस आ गया मेरा 7.5 किलोमीटर। पुलिस की स्पीड कितनी? 40। चोर की स्पीड कितनी? 30। 40 माइनस 30 कितना हो गया? 10 किलोमीटर। स्पीड रिलेट करनी है मुझे 7.5 किलोमीटर के लिए। 7.5 किलोमीटर ऊपर आ गया, नीचे में रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 10। 7.5 बटे में 10, मेरा जो यूनिट आएगा वो आएगा और में आप कन्वर्ट कीजिए, और को कन्वर्ट कीजिए आप मिनट्स में, इंटू 60 कर लीजिए। बस सिर्फ आपने उसको सॉल्व करना है और आपका आंसर जो है वो निकल के कितना आएगा भाई? वो आपका आंसर निकल के आएगा 45 मिनट्स। दिस इज योर आंसर। फाइन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, सिक्कों की बात हो रही है, 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक। टोटल मेरे पास 11 सिक्के हैं और मेरी टोटल वैल्यू सिक्कों की कितनी है? 40 रुपये। तो मुझे बताओ यार मेरे पास 2 रुपये के सिक्के कितने हैं? फ्रेंड्स, इसकी जो बेसिक अप्रोच है उसे आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज मैं आपको बताया था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जब भी कॉइन्स वाला क्वेश्चन आ जाए आप इसे ऑप्शन में ही 2 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए फाइन कैसे। पहला ऑप्शन मैं अपना उठाता हूँ। मैं मान लेता हूँ यार मेरे पास क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है यार, क्वेश्चन में मेरे को पूछ रहा है तो बताओ यार मेरे पास 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 2 रुपये के कॉइन्स कितने हैं। तो यार मैं एक मान लेता हूँ, जो मेरा पहला ऑप्शन है ये मेरा आंसर है। मैं मान लेता हूँ मेरे पास 2 रुपये के 5 सिक्के हैं।
फाइन। अगर मेरे पास 2 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, यानी कि 2 रुपये के सिक्के मिलकर टोटल वैल्यू कितनी बना रहे हैं 10। बचे हुए सिक्के कितने हैं, बचे हुए सिक्के किस डिनोमिनेशन के हैं 5 रुपये के, तो कितने सिक्के हैं 6, तो 6 पंजा 30, तो 10 और 30 मिला के कितना बन रहा है 40। तो यार ये वही तो है 40 जो मेरे पास टोटल वैल्यू है, ये देखो। दैट मीन्स मेरा आंसर है कितना, जो मैं लेट कर रहा था वो है मेरा 5। मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो यार, बिना मार्किंग के इसे वर्बली समझेंगे। मेरे पास सिक्के हैं 2 रुपये के 5 रुपये के, टोटल सिक्के जो है मेरे पास है कितने 11, टोटल प्राइस मेरे पास कितनी बन रही है 40, फाइन। तो मेरे को पता लगाना है मेरे पास 2 रुपये के सिक्के कितने हैं। बहुत सिंपल है, मैं मान लेता हूँ पहला ऑप्शन जो मेरा है वही मेरा आंसर है, और ऑप्शन है कितना, क्या है 5। मैं मान लेता हूँ मेरे पास 2 रुपये के 5 सिक्के मेरे पास हैं। अगर 2 रुपये के 5 सिक्के मेरे पास हैं तो 5 दूने 10, 10 रुपये हो गए। अगर 5 ये बन गए तो 5 रुपये के सिक्के कितने होंगे 6, तो 6 पंजा 30, 10 और 30 कितना बन गया 40। तो यार 40 वही तो है जो मेरे पास टोटल मेरे पास वैल्यू है, ये देखो यार 40। दैट मीन्स 5 ही मेरा क्या है भाई आंसर।